ये जगह है कुर्ग की हरंगी नदी है। हरंगी नदी ना के लिए उसी ने बैठा के ले जा रहा है। चलो हरंगी नदी का ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर राफ्टिंग के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। ये राफ्टिंग के लिए जो है इस रिवर में हरंगी नदी में लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर लोग आते हैं और अपने टूर का ट्रिप का आनंद लेते हैं। छोटी छोटी दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और साथ में ये हरंगी नदी जहाँ पर लोग एक दूर दूर से लोग आए हुए हैं और देख सकते हैं इनकी संख्या देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो राफ्टिंग के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, वो देखिए आप देख सकते हैं वो दूर तक ये हरंगी नदी के अंदर राफ्टिंग। तो कर्नाटका का ये कुर्ग जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं और ये हरंगी नदी जहाँ पर लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में लोग दिन के लगभग 12 साढ़े 12 हो चुके हैं। अभी लोगों का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कर्नाटका मैसूर के पास में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की ये जगह जहाँ पर हरंगी नदी रिवर राफ्टिंग का प्लेस है। इसके पास में ही एक एलिफेंट सफारी का भी प्लेस है। लोग यहाँ पर आते हैं। तो वी आर ऑन द टूर, वी आर ऑन द ट्रिप। जो कुर्ग में जो भी देखने को मिलेगा, जो भी टूरिस्ट स्पॉट होगा, हम लोग वहाँ जाएंगे और खाने पीने का भी आनंद लेंगे। जैसे अभी हम लोग अनानास का आनंद ले रहे हैं हम। तो हमारे मित्र जो है जैसे खाने पीने का कुछ मिलता है तो हम लोग टूट पड़ते हैं खाने के लिए। जो कर्नाटका में जब हम लोग आए हैं तो इसको भी कैप्चर करेंगे। पता नहीं फिर आने को मौका मिले या ना मिले। हरंगी नदी रिवर। जी फिर से मुखातिब होते हैं अपने मित्रों से। बताइए कौन सी नदी है ये? हरंगी रिवर, कर्नाटका। तो यहाँ पर लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या वजह है? एलिफेंट सीन है, राफ्टिंग है, या हरंगी डैम भी है जहाँ एलिफेंट सीन वहाँ भी है। उसमें ये मत चल रहे हैं। जी क्या आप राफ्टिंग करने वाले हैं? यदि आप लोगों की इच्छा है तो ज़रूर करेंगे। राफ्टिंग में आपका इंटरेस्ट है मिस्टर मनीष जी, आप बताएं। बहुत है लेकिन ये बहुत छोटा सा एरिया जो दिखाई दे रहा है बहुत कम दिखाई दे रहा है ना। जो लास्ट टाइम हम लोग रिवर राफ्टिंग किए थे वो काफ़ी थ्रिलिंग था, एडवेंचरस था। बट यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। छोटा सा जगह लग रहा है कि उतना मज़ा नहीं आएगा। शायद हम लोग रिवर राफ्टिंग ना करें। बट जगह चूँकि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में यही है तो लोग आसपास के लोग जो घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए यही है। तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं हरंगी नदी में और पास में जो है एलिफेंट सफारी भी है। तो हम लोग भी देखते हैं जो भी मौका मिलेगा एंजॉय करने का, खुशी मनाने का, खुशी जाहिर करने का, सेलिब्रेट करने का तो हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग उसी के लिए रुके हैं। हैप्पी ट्रिप, जॉयफुल ट्रिप, एंजॉयबल ट्रिप एट कुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो आप देख सकते हैं इधर लोग लंबी लाइन में खड़े हैं और लंबी लाइन में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जो बोट है लेके जाएगी और उस पार लेके जाएगी। उधर पार्क भी दिखाई दे रहा है और ऐसा पता चला है कि उधर एलिफेंट सफारी भी है। रिवर राफ्टिंग के साथ में यहाँ एलिफेंट सफारी भी है और आगे डैम भी बना हुआ है। तो ये जगह राफ्टिंग के लिए मशहूर है। राफ्टिंग की जाती है, की जा रही है। लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं, खुशी मनाते हैं, फिर चले जाते हैं। सो अनदर ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कर्नाटका दुर्ग वेयर राफ्टिंग टेक्स प्लेस। हम लोग आए हैं थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रहेंगे, फिर वापस किसी दूसरी जगह पर जो टूरिस्ट स्पॉट होगा वहाँ पर जाएंगे। दिस इज़ द हरंगी रिवर वेयर द पीपल आर डूइंग राफ्टिंग, एंजॉइंग राफ्टिंग। आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा क्लोजली देखेंगे ये राफ्टिंग कर रहे हैं। ये लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। ये वापस आ रहे हैं, राफ्टिंग करते हुए वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा आप अपने मुखार बिंदुओं से कुछ शब्द बोलिए इस जगह के विषय में। वीएल सरन जी बताइए। दक्षिण भारत में प्रकृति की गोद में जी हम खड़े हैं
एक तरफ जो है नदी बह रही है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, सुपारी के पेड़ हैं, जी 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 साथ ही साथ आने वाले टूरिस्ट जी 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 प्रकृति के बीच में अपने आप को पाकर के धन्य महसूस कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हाँ, नॉर्मली जो होता है कुल लोग कहते हैं ना कि दक्षिण का पठार है, यहाँ पर नदी जैसी चीज़ें कम है या फिर मतलब जो है खूबसूरती कम है, ऐसा मतलब जो आता नहीं है यही जो है विजुलाइज करता है, यही अपने मन में चित्र बनाता है। बट यहाँ आने पर लग रहा है बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी है। क्यों? नदी के बीच में बहुत सारे टापू आप देख सकते हैं, हम्म। यदि ध्यान जाएगा तो जो है ना, ब्रह्मपुत्रा में तो एक माजुली द्वीप सबसे बड़ा, पर यहाँ छोटे हाँ। छोटे टापू जो है। हाँ, ये नदी के बीचों बीच ऐसा देखने से अगर आप एक में लगेगा कि ये तालाब जैसा है, बड़े तालाब नहीं है, दरअसल ये नदी है। नदी के बीच में टापू और टापुओं के बीच में बड़े बड़े पेड़ है। ऐसा देखने को भी बहुत कम मिलता है कि नदी हो, नदी के बीच में टापू और टापू के बीच में पेड़ है। नदी एक का जो प्लेन एरियाज में केवल नदी ही दिखाई देती है, टापू बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर टापू होगा भी तो वहाँ केवल थोड़ी छोटी मोटी झाड़ियाँ होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नदी कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चौड़ी है और उस हाँ। चौड़ाई के बीच में दूर तो देख सकते हैं आप, सैकड़ों टापू है। जी जी हमारे जी जी सामने कम से कम 15-20 टापू तो दिखाई दे रहे हैं। सामने एकदम पास में ही कई टापू दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो ये जो है ये सब टापू हैं एक्चुअली, बीच में नदी को के बीचों बीच ये टापू बने हुए हैं और इसके ऊपर पेड़ है। नॉर्मली जो जी बड़ी सुंदर बात है कि नदी के बीच में सामान्य रेत होती है, पर यहाँ रेत ना होकर के ये जो दक्षिण की दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, उससे बने हुए टापू लग रहे हैं, इसलिए हाँ। कट नहीं रहे, उस पर पेड़, घास, झाड़ियाँ सब उगाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज अगर बालू होता तो पानी के साथ बह जाता। बह जाता। तो मिट्टी की पकड़ और थोड़ा पहाड़ी एरिया, देखिए पत्थर भी है हाँ। बीच बीच में पत्थर और दोमट मिट्टी से जो मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी, उससे पकड़ इसकी मजबूत है, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टापू जैसी सिचुएशन बन पा रही है, उतने बड़े बड़े पेड़ हो पा रहे हैं। तो मिस्टर मनीष जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के विषय में? जी बोलिए, अपने मुखार बिंदुओं से कुछ शब्द बोलिए इस जगह के विषय में। हम चाहते हैं कि आप भी। मिश्रित भाव है जी। सिलीगुड़ी में मैं हाथी से प्रताड़ित हूँ, उसको देख के गुस्सा आता है, और यहाँ पे हाथी जो है देखने के लिए पैसा लग रहा है। आज ही इनके स्कूल की बाउंड्री तोड़ा हाथी। हाँ। ये हाथी पीड़ित है, पत्नी पीड़ित नहीं है, हाथी पीड़ित है। इनके स्कूल की बाउंड्री को हाथी अक्सर जो है तोड़ देता है। 2 जगह से आज फिर से तोड़ दिया, इसलिए अब ये मनीष हर जी एक हाथी बार आने और जाने में कम से कम 25-30 फीट का दीवार इधर से तोड़ता है, फिर जाने में उधर वाला क्रॉस करके तोड़ता है। इसलिए ये हाथी पीड़ित श्रीमान मनीष कुमार जी है। हाँ। और यहाँ पर हाथी सफारी करने के लिए इंटरेस्टेड है। वहाँ पर हाथी इनके घर दीवार को, इनके शहर दीवारी को तोड़ के लगभग 20-25-50 हज़ार रुपए का नुकसान कर जाती है हर बार। आए दिन और का। ये सबसे बड़ी बात, यूपी को तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यूपी वाले सब डर जाते हैं। हाँ, यूपी वाले होके भी उसका कुछ हाँ, बिगाड़ ना, नहीं ना, सकते। वो वहाँ पे यूपी फेल हो गया है। हाँ, हाथी से कुछ कर नहीं सकते। है ना? सही बात है। तो वहाँ यूपी फेल है। ये है फन, मस्ती, जॉय, खुशी हम लोगों का, जो हम लोग हरंगी नदी के किनारे इस राफ्टिंग पॉइंट पर। बहुत लंबी लगी है और टिकट यहीं मिलना है। हाँ, लाइन कम से कम आधा किलोमीटर लंबी लाइन है। तो ये जो है उसके सफारी के लिए है ना, एलिफेंट कैंप। एलिफेंट सफारी के लिए यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। अगर हम लोगों को भी जाना है तो इस लंबी लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा। सो लेट अस सी व्हाट वी डिसाइड। हम आगे जस्ट अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग।